नमः पार्वती पतय हर हर महादेव। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रावण चाहे एक असुर था, पर उससे कहीं बढ़कर भगवान शिव का भक्त भी था। धर्म ग्रंथों में रावण से जुड़े ऐसे कई किस्से मिलते हैं जिससे भगवान शिव के प्रति रावण की भक्ति स्पष्ट होती है, और इनमें से सबसे अधिक जो प्रसिद्ध है वो है कैलाश पर्वत को रावण द्वारा उठाना। दरअसल इस प्रसंग के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं, परंतु इसके अलावा भी कई ऐसे किस्से शास्त्रों में उल्लेखित हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे कि पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक बार रावण ने शिव शंकर की घोर तपस्या की और हवन कर अपना सिर काटकर चढ़ाने लगा। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेखित है कि रावण को वरदान में 10 सिर प्राप्त थे, और जब वह हवन में रावण अपना 10वां सिर चढ़ाने लगा तो शिवजी उसके समक्ष प्रकट हो गए और उसका हाथ पकड़कर उसके समस्त सिर वापस स्थापित कर उसे वर मांगने को कहा। इसके बाद जिस पर रावण ने कहा कि मैं आपके शिवलिंग स्वरूप को लंका में स्थापित करना चाहता हूँ, और शिवजी ने रावण को अपने शिवलिंग स्वरूप 2 चिन्ह दिए और कहा कि इन्हें भूमि पर मत रखना, अन्यथा ये वहीं स्थापित हो जाएंगे। इसी के साथ रावण वह शिवलिंग लेकर लंका की ओर जाने लगा। तब रास्ते में गोकर्ण क्षेत्र के दौरान एक जगह उसे लघु शंका लगी, तो उसने बैजू नाम के एक घड़रिये को दोनों शिवलिंग पकड़ने को कहा और हिदायत दी कि इसे किसी भी हालत में जमीन पर मत रखना। दरअसल कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने अपनी माया से उन दोनों शिवलिंग का वजन बढ़ा दिया था, जिस कारण घड़रिये ने शिवलिंग नीचे रख दिए और वहां से चला गया था, जिस कारण दोनों शिवलिंग वहीं स्थापित हो गए। मान्यता ये है कि जिस मंजूषा में रावण के दोनों शिवलिंग रखे थे, उस मंजूषा के सामने जो शिवलिंग था वह चंद्रभाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और जो पीठ की ओर था वह बैजनाथ के नाम से प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि इसके बाद रावण को भगवान शिव की चालाकी समझ में आ गई और वह बहुत क्रोधित हुआ, जिसके बाद उसने क्रोध के आवेश में आकर अपने अंगूठे से एक शिवलिंग को दबा दिया, जिससे उसमें गाय के कान यानी कि गोकर्ण जैसा निशान बन गया। इसी के साथ दूसरा प्रसंग यानी कि पौराणिक ग्रंथों के अनुसार महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र नामक जगह पर हुआ था। वहीं कथाओं के अनुसार यहाँ त्रेता युग में लंकाधिपति रावण और उसके पुत्र मेघनाथ ने शिवजी की तपस्या करके अकाल मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी। वर्तमान समय में यहाँ पर महाकालेश्वर नामक मंदिर स्थित है। तो वहीं द्वापर युग में यहीं पर जयद्रथ ने भी तपस्या की थी। एक बार आकाश मार्ग से गुजरते वक्त रावण का विमान डगमगाने लगा, तो नीचे शिवलिंग को देखकर रावण रुक गया और शिवजी की तपस्या की। दरअसल लंबी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे वरदान मांगने को कहा, तो रावण ने प्रार्थना की कि इस घटना का कोई साक्षी नहीं होना चाहिए। दरअसल कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने उस समय नंदी को अपने से दूर किया हुआ था, और यही कारण है कि आज भी यहाँ शिवलिंग की पूजा बगैर नंदी के की जाती है। तो ये तो थे महादेव के परम भक्त रावण से जुड़े दिलचस्प किस्से, जो हमें बताते हैं कि रावण जैसा शिव भक्त ना तो आज तक कोई हुआ है और ना ही कोई होगा। हर हर महादेव।